हमारा टॉपिक है कि रेंटल इनकम और जीएसटी के बीच में क्या कोरिलेशन है। कौन कौन से केस में अगर आपके पास कोई रेंटल इनकम आप रिसीव करते हो तो उस पे पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्या अकेले रेंटल इनकम के कारण आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम एक छोटे से वीडियो के द्वारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जब सर्विस टैक्स था, पहले जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स था, उसमें रेंटल इनकम भी टैक्सेबल मानी जाती थी। हालांकि उसमें लिमिट 10 लाख थी। अभी सर्विस टैक्स के बाद अभी जब भी 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तो अगर आपकी रेंटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपका सवाल होगा कि सर मेरी रेंटल इनकम किसी को मैंने रिश्तेदार को रहने के लिए दिया है, मेरे पास घर है और घर मैंने रहने के लिए दिया है, अगर आपकी पर्सनल कैपेसिटी में आप किसी को एज अ घर है या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो रहने के लिए दे रहे हो तो आपको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। पर आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आपका कोई भी रिश्तेदार हो या फिर आप कोई कंपनी वाले को एज अ गेस्ट हाउस दे रहे हो तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी और आपके जीएसटी के साथ उसको क्लब करना पड़ेगा और आपकी वो रेंटल इनकम पर 18% जीएसटी भरना पड़ेगा। आप सिंपली समझिए, कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, कम्युनिटी हॉल होगा, कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूज हो रही है तो उस पर जीएसटी लगेगा। उसके बहुत सारे अलग अलग सिनारियो हो सकते हैं, पर आप मन में ध्यान में रखिए कि अगर आप रेसिडेंशियल यूज़ के लिए उसका यूज़ कर रहे हो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। पर आप कॉमर्शियल के लिए आप यूज़ कर रहे हो, आप किसी कंपनी को आप रेंट के लिए दे रहे हो, अपना खुद का घर दे रहे हो तो टैक्स लगेगा। या आप अपना खुद का अगर किसी को ऐसे रहने के लिए दे रहे हो तो वो रेंट इनकम पर आपको जीएसटी भरना नहीं होगा। दूसरी बात हुई कि मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, वो 20 लाख की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, वो टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए आपकी रेंटल इनकम क्लब होगी, मतलब उसके साथ में मिला के आपको वो लिमिट कैलकुलेट करनी है कि मेरा टर्नओवर 20 लाख होता है।